नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माँ की बरसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सुमन के घर आज सुबह से ही सब लोग काम में व्यस्त थे। घर की एक एक चीज की सफाई की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हलवाई अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे, जिसकी खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा था। पकवानों की खुशबू से पड़ोसियों के मुंह में पानी आने लगा। वह आपस में बातें करने लगे कि आज सौरभ की माँ गायत्री जी का बरसी है। सौरभ हर साल पितृपक्ष में अपने माँ के बरसी के दिन श्राद्ध का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से करता था। ये देखकर उसके मोहल्ले के सभी लोग सौरभ की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे, ऐसा बेटा तो बहुत नसीब वाले लोगों को ही मिलता है, जो माँ के मर जाने के बाद भी उनका बरसी इतने धूमधाम से मनाता है। वहीं कुछ लोग दबी जुबान से सुमन तथा सौरभ की शिकायत करने में भी लगे थे। देखते ही देखते सुबह के 11 बज गए। सौरभ के घर के बाहर धीरे धीरे ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। पहले ब्राह्मणों को पूरे श्रद्धा और प्यार से खाना खिलाया गया। फिर उन्हें दान में कपड़े, फल तथा मिठाई दिए गए। कहते हैं, पितृपक्ष में ब्राह्मणों को जो कुछ दान किया जाता है उसका फल मृत आत्माओं को मिलता है। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं तथा हमें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। सभी ब्राह्मण अपना अपना दान दक्षिणा पाकर बेहद खुश हुए तथा सौरभ और सुमन को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। सुबह से चल रहे घर में हलचल को देखकर सौरभ का 7 वर्षीय बेटा सूरज अपनी माँ सुमन से पूछा, माँ, आज घर में ये सब क्या हो रहा है? आज किसका जन्मदिन है? बेटे की बात सुनकर सुमन मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हारे दादाजी और दादी जी को खाना खिलाया जा रहा है। यह सुनकर सूरज बोला, दादाजी और दादी जी तो मर गए, अब आप लोग उन्हें खाना कैसे खिला रहे हैं? सूरज की बात सुनकर सुमन अपने बेटे को चुप कराने की कोशिश करने लगी। तभी सूरज एक बार फिर बोल पड़ता है, माँ, दादी जब जिंदा थी तो आप उन्हें कई कई बार खाना ही नहीं देती थी। वह भूखी ही सो जाती थी। अगर कभी वह खुद से खाना बनाकर खा लेती थी तो आप उनसे झगड़ा करती थी। तो फिर आज आप उनके मरने के बाद उन्हें कैसे खाना दे रही हैं? सुमन बेटे की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो उठी। वह सूरज को डांटते हुए घर के अंदर जाने को कहा और अपने चारों तरफ देखने लगी कि कहीं कोई बेटे की बात सुन तो नहीं लिया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद अब मोहल्ले वाले खाना खाने बैठे। सभी लोग भोजन के साथ साथ सौरभ के इस पुण्य काम को खूब सराहा। सभी लोगों ने कहा, अगर भगवान बेटा दे तो सौरभ के जैसा, जो अपने माता पिता के मरने के बाद भी उन्हें इतना आदर और सम्मान दे रहा है। इतना पैसा खर्च करके हर साल पितृपक्ष में उनकी बरसी मना रहा है। लेकिन वहीं मोहल्ले की कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करती हुई दिखीं। सौरभ के घर के बिल्कुल पास रहने वाली उषा दीदी कुछ औरतों से कह रही थी कि काश सौरभ ये सब कुछ न करके अपने माँ के जीवित रहते ही उन्हें समय से 2 जून का रोटी दे दिया होता तो आज उसके सर पे उसके माँ के आशीर्वाद भरा हाथ होता। बेचारी बुढ़िया खाना नहीं मिलने के कारण भूख से तड़प तड़प कर मर गई। उनकी ये सब बातें सुमन और सौरभ ने जब सुनी तो उनकी नजरें शर्म से झुक गई। सौरभ सोचने लगा कि जब माँ जीवित थी तो उन दोनों पति पत्नी ने कितना बुरा बर्ताव किया था माँ के साथ। उसे अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था, परंतु अब उसकी माँ
इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए वह अपनी माँ से माफ़ी भी नहीं मांग सकता था। तो अब पछताने का क्या लाभ। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कहते हैं पितृपक्ष में दान पुण्य करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से तथा अपने पूर्वजों की श्राद्ध कर्म करने से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो सोचिए दोस्तों, अगर हम जीते जी अपने माता पिता की सेवा करें तो हमें कितना आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आज हम अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता को जितना आदर और सम्मान देंगे, कल को हम भी अपने बच्चों से उतना ही आदर और सम्मान पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे ही हमारे कल के भविष्य हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता को निरादर करके भोजन के लिए मत तरसाइए। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।